स्वागत है दोस्तों आप सभी का संकल्प के YouTube चैनल एडू संकल्प पे। मैं कुणाल बांसल एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसमें ये हमारा 5th लेक्चर है। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक में से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसकी मैं आपको बहुत आसान ट्रिक बताने वाला हूँ। और जो ये क्वेश्चन हैं, इस ट्रिक को इम्प्लीमेंट करने के बाद आप क्वेश्चन आराम से ऑरली कर पाएंगे। ठीक है, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पूरी वीडियो देखने के बाद इस टाइप के इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन में आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज भी हम जैसे हमारा पहला क्वेश्चन आ रहा है, क्या बोल रहा है, इफ द अमाउंट इज 2.25 टाइम्स ऑफ द सम आफ्टर 2 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, देन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज। ठीक है जी, वो क्या बोल रहा है, अमाउंट कितने टाइम्स हो रही है जी, 2.25 टाइम्स हो रही है। कितने साल में? 2 साल में, कंपाउंड इंटरेस्ट पे, और एनुअली हम इंटरेस्ट पे करते हैं। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करना है। अब 2.25 टाइम्स की बात कर रहा है, इट मींस अगर हमारा प्रिंसिपल 100 रुपए हुआ तो अमाउंट कितनी हो जाएगी जी, 225 रुपए। 100 का 2.25 टाइम्स करेंगे 225, तो इंटरेस्ट कितना बना जी, 125। कितना बन गया, 125। मतलब 100 रुपए प्रिंसिपल पे कितना ब्याज लग रहा है जी, 125 रुपए। यानी कि 125% ब्याज लगा 2 साल के अंदर। 125% ब्याज लगा कितनी देर के अंदर जी, 2 साल के अंदर। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। अब 2 साल का सक्सेसिव रेट अगर हम देखें तो a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 होता है। इसकी वैल्यू कितनी बन रही है, 125 बन रही है। ठीक है, तो अगर मैं ध्यान से देखूं, इनमें से ऑप्शंस को एलिमिनेट करूं, यहां पे ये 30% है। ठीक है जी, एक 50%, एक 45% है। ठीक है, अगर मैं ऑप्शन यहां पे इस मतलब के फॉर्मूला में पुट करूंगा, तो ये जो ऑप्शन है 50%, इससे मेरी इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। ये ए को मैंने कितना माना, 50, बी को भी कितना हो जाएगा, 50 इंटू 50 अपॉन 100। तो ये सॉल्व किया हमने, जो कितना आया जी, 100 प्लस 25, 125। ठीक है जी, तो इससे मेरी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है ऑप्शन के साथ। कौन सी ऑप्शन के साथ, 4th ऑप्शन, 50%। तो पर एनम अगर मैं 50% इंटरेस्ट लूंगा तो 2 साल के बाद वो कितना इंटरेस्ट बना देगा जी, 125% कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से बनाएगा जी उस। ठीक है, होपफुली आपको ये समझ आया होगा। ये कॉन्सेप्ट सक्सेसिव चेंज वाला मैंने पिछली वीडियोस में भी डिटेल में समझाया हुआ है, तो उसी कॉन्सेप्ट को हम इंप्लीमेंट किया जिसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। अगेन अब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी आपके लिए। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। इसकी मैं एक बहुत अल्टीमेट ट्रिक बताने वाला हूं, ध्यान से। क्या बोल रहा है, अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 4 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट। कोई सम डबल हो रहा है जी कितनी देर में, 4 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट पे। ठीक है, हमें बताना है कि 8 टाइम्स होने में उसको कितना टाइम लगेगा। 8 गुना होने के लिए उसको सेम रेट पे कितना टाइम चाहिए। ठीक है, तो देखिए क्या हो रहा है, सिंपली अगर मान लीजिए 100 रुपए प्रिंसिपल है, ठीक है जी, तो उसको डबल होने में कितने साल लगते हैं जी, 4 साल। तो मतलब कि 100 से 200 बन गया कितनी देर में, 4 साल में। अब ये 200 जो है अगला प्रिंसिपल हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा अगले 4 साल में। ठीक है जी, तो 400 बन चुका है। अब 400 प्रिंसिपल बन गया, ये डबल हो जाएगा अगले 4 साल में। ठीक है जी, कितना बन गया, 800। अब देखो ओरिजिनल प्रिंसिपल कितना था, 100 रुपए, और अमाउंट कितनी बन चुकी है उसकी, 800। मतलब कि 8 टाइम्स हो चुका है जी, 8 गुना बन चुकी है ये वैल्यू। और टोटल टाइम कितना लगा जी हमें, तीनों को अगर प्लस करें टोटल टाइम हमें लगा जी 12 साल। ठीक है, तो 8 टाइम्स होने के लिए उसको कितने साल लगेंगे दोस्तों, 12 साल लगेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, बहुत काम आने वाली है, और बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को इस ट्रिक के साथ कर सकते हैं। ठीक है, एक बार देखिए क्या किया हमने, 100 का 200 डबल हो रहा है 4 साल में, फिर 200 का डबल 400 अगले 4 साल में, 400 का डबल 800 अगले 4 साल में। अब टोटल 100 प्रिंसिपल था जो कि 800 बन चुका है, तो टोटल साल हमें लगे 12 साल। ठीक है जी, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी एक और ट्रिक से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं दोस्तों। वो ट्रिक क्या है, देखिए
हमें बताया गया कि डबल, डबल मतलब 2 टाइम्स, 2 टाइम्स होती है कितनी देर में जी? 4 साल में। कितने में? 4 साल। अब वो पूछ रहा है 8 गुना, ठीक है जी, कितने साल में होगी? ठीक है जी, 8 टाइम्स। अब बात यहां पे किसकी हो रही है? 8 टाइम्स। अब ये जो 8 टाइम्स है, 2 का कितनी पावर होती है जी? 2 का क्यूब, 2 की पावर 3। ठीक है जी, इसकी पावर चेक करनी है जी, यो इस वैल्यू की, तो इसकी कितनी पावर बन रही है? 3। तो जितनी पावर आई उसको टाइम से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। 4 इंटू 3, 12 साल आ जाएगा। तो ये सेकंड ट्रिक है इस क्वेश्चन को करने की। सबसे पहले हमने क्या देखना है? हमें गिवन क्या है? 2 टाइम्स, कितनी देर में? 4 साल में। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? 8 टाइम्स। ठीक है जी, तो 8 टाइम्स जो है इस 2 का इसकी कितनी पावर है जी? 3 पावर। तो जितनी पावर उसको टाइम से मल्टीप्लाई करो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये 2 ट्रिक्स हैं, आप दोनों में से कोई भी ट्रिक इंप्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। A sum borrowed under compound interest doubles itself in 10 years. कितनी देर में डबल हो रहा है? 10 साल में। हमें बताना है 4 गुना, 4 फोल्ड होने में कितना टाइम लगेगा। अगेन सेम क्वेश्चन है। 100 से 200, 100 से 200 बनने में कितना टाइम लग रहा है? 10 साल। तो 200 को 400 बनने में कितना लगेगा जी? अगले 10 साल। तो 400 को अब यहीं तक जाना हमें, 4 फोल्ड, 4 गुना। अब देखो जी 4 गुना हो चुका है। 100 रुपए प्रिंसिपल था, 400 बन चुका है, तो कितने साल लगे जी? टोटल 20 साल। तो यहीं पे हमारा आंसर आया 20 ईयर्स। ठीक है जी। अब सेकंड ट्रिक अगर इंप्लीमेंट करें, 2 टाइम्स डबल, 2 टाइम्स हो रहा था कितनी देर में दोस्तों? 10 साल में। अब हमें क्या करना है? 4 टाइम्स, 4 फोल्ड। अब जो 4 है वो इस वैल्यू की कितनी पावर है? स्क्वायर, 2 का स्क्वायर है। तो पावर जितनी आई उसको गिवन टाइम से हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो 10 इंटू 2 किया, कितने साल में हो जाएगा जी? 20 साल में, 20। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं सेम। द सम ऑफ मनी बिकम्स 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 3 इयर्स एट कंपाउंड इंटरेस्ट। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है जी, 8 गुना हो रही है 3 साल में। मतलब अगर प्रिंसिपल 100 रुपए है तो अमाउंट कितनी हो जाएगी? 800। तो यहां से इंटरेस्ट कितना बना आपका? 700 रुपए। और हमें क्या कैलकुलेट करना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। टाइम कितना है दोस्तों? 3 साल। ठीक है। अब दोस्तों इसमें आप ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं सक्सेसिव मेथड के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर मैं सीधा सीधा अंदाजा लगाऊं, ठीक है जी, 100 रुपए पे कितना ब्याज बन रहा है? 700। मतलब टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने परसेंट बनता है? 700% बनता है। ठीक है जी, कितने साल में? 3 साल में। अगर मैं अप्रोक्सीमेशन लगाऊं तो 1 साल के अंदर 700/3, ठीक है जी, कितना इंटरेस्ट बनना चाहिए अगर इसको कटाए? 3 6 1 0। ठीक है जी, तो अप्रोक्सीमेटली ये बना रहा है जी 200% के आसपास इंटरेस्ट बनाएगा, 200 से भी ज्यादा। ठीक है जी। और ऑप्शन में देखूं तो एक ऑप्शन दे रहा 10%, ठीक है जी, एक ऑप्शन दे रहा 80%, एक ऑप्शन दे रहा 20%। तो ये ऑप्शन तो कहीं नजदीक भी नहीं दिखती हमें 200% के। ठीक है, एक ऑप्शन जो है 100%, ठीक है जी, ये एक ऑप्शन पॉसिबल हो सकती है कंपाउंडिंग इफेक्ट में जाके। ठीक है, तो ये मैं ऑप्शन ट्राई कर सकता हूं, बाकी ऑप्शन तो मैं देख के एलिमिनेट करूंगा। ठीक है, अब अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे इसमें, सॉरी, सक्सेसिव चेंज a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। अगर मान लीजिए 100% ब्याज है तो पहले बार में 100, दूसरी बार में भी 100 प्लस 100 इंटू 100/100। तो कितना ब्याज हो गया 2 साल का? 300%। 2 साल में 300% बन चुका है जी। अब तीसरे साल का इस पे फिर 100% लग जाएगा जी। 300 प्लस 100 बटे प्लस 300 इंटू 100/100। 400 प्लस 300 कितना बन गया? टोटल 700% ब्याज बन गया जी 100% के हिसाब से। तो हमारा ब्याज भी 700% ही आ रहा था जी यहाँ पे टोटल। ठीक है, तो 100% के हिसाब से वो वैल्यू जो है 3 साल में कितनी हो जाएगी? 8 टाइम्स हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर हुआ फर्स्ट ऑप्शन, 100% रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, आप चाहे तो इसको इसके सिंपल फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, बेसिक फॉर्मूला के कंपाउंड इंटरेस्ट के अमाउंट के फॉर्मूला से। ठीक है जी, वो भी देख लीजिए कैसे। अब प्रिंसिपल कितना है? 100। अमाउंट कितनी है जी? 800।
ठीक है। तो 800 हमारी अमाउंट हो गई, प्रिंसिपल हमारा कितना होगा 100 रुपए, इंटू 1 प्लस रेट कितना हमें फाइंड आउट करना है, पावर कितनी है 3 साल का टाइम है तो पावर 3 आ जाएगी, ये जीरोस कैंसिल आउट हो गई, ये क्यूब उधर जाके क्यूब रूट बनाएगा तो 8 का क्यूब रूट कितना होता है 2, 2 इज इक्वल टू 1 प्लस आर बट्टे 100 बचा हमारे पास, तो एक माइनस हो गया जाके, एक इज इक्वल टू आर बट्टे 100, और आर कितना आ गया जी यहाँ से 100%। तो ये मेथड से भी हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The sum of money invested at compound interest double itself in 6 years। डबल हो रही है जी 6 साल में, तो सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 8 गुना होने में कितना टाइम लगेगा। जो ट्रिक मैंने आपको पहले समझाई उसी ट्रिक का सेम क्वेश्चन। 100 से 200 डबल हो रहा है जी, कितने साल में हो रहा है 6 साल में, तो 200 से 400 ये अगले 6 साल में, हमें कितना बनाना है टोटल 8 टाइम्स, ठीक है। तो 400 का डबल 800 बन गया जी अगले 6 साल में। अब देखो 100 कितना बन चुका है 800, 8 गुना हो चुका है, और टोटल टाइम टेकन कितना है जी 18 ईयर्स, टोटल टाइम कितना लगा उसको 18 साल। जो हमारी सेकंड ट्रिक थी डबल 2 टाइम्स कितनी देर में हो रहा था 6 साल में, ठीक है। अब हमें पता करना है 8 टाइम्स। अब जो 8 टाइम्स है इसकी कितनी पावर है 3, तो 2 की पावर 3, तो जितनी पावर उसको टाइम से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 6 इंटू 3 कितना होता है 18 ईयर। तो करेक्ट आंसर हमारे लिए क्या हुआ जी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, a sum of money placed at compound interest doubles itself in 5 years, in how many years it would amount to 8 times of itself at the same rate। अगेन सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। डबल वही चीज 100 का 200 5 साल में, ठीक है। हमें टोटल बताना 8 टाइम्स मतलब 8 गुना, तो 200 का 400 अगले 5 साल में, और 400 का 800 अगले 5 साल में, ठीक है। हो गया जी 8 गुना, और टाइम कितना लगा 15 साल। अगर सेकंड ट्रिक से चले, ठीक है जी, डबल 2 टाइम्स कितनी देर में हो रहा है जी 5 साल में। अब हमें बताना है 8 टाइम्स, 8 टाइम्स मतलब 2 का क्यूब, तो क्यूब पावर 3 आई, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 3 जा 15 ईयर्स। नेक्स्ट, the sum of money at compound interest doubles itself in 15 years, it will become 8 times। अगेन सेम क्वेश्चन है जी, डबल 2 टाइम्स, ठीक है जी, 2 टाइम्स हो रहा है कितनी देर में 15 साल। अब हमें पता क्या करना है 8 टाइम्स, 8 टाइम्स का मतलब 2 की कितनी पावर, इसकी पावर पता करनी है हमें, 2 की कितनी पावर 3, तो जितनी पावर उसको मल्टीप्लाई किया, 15 इंटू 3 कितना होता है जी हमारे लिए 45 ईयर्स। आंसर क्या आया ए ऑप्शन 45 ईयर्स, 45 ईयर्स में वो 8 गुना हो जाएगी जी। नेक्स्ट ट्राई करते हैं। A sum of rupees 12,000 deposited at compound interest become double after 5 years, ठीक है जी। तो 20 साल बाद वो वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब इसमें उल्टा पूछ लिया, हमें टाइम गिवन है, हमें बताना है कितने गुना हो जाएगी, कितने टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। अब देखो वो बोल रहा है डबल 5 साल में हो रही है, मतलब 100 रुपए डबल हो जाते हैं 200 बन जाते हैं कितनी देर में 5 साल। हमें टोटल कितने काउंट करने हैं 20 साल, तो 20 साल काउंट करते हैं। 200 का 400 बन जाएगा अगले 5 साल में, 400 का 800 अगले 5 साल में, और 800 का 1600 अगले 5 साल में। तो यहाँ पे आके हमारे 20 साल कंप्लीट होते हैं जी चारों को प्लस करके। तो 20 साल में 100 रुपए की वैल्यू कितनी हो चुकी है जी 1600, मतलब कि 20 साल में एक वैल्यू 16 गुना हो जाती है, 16 टाइम्स 16 टाइम्स। तो जो 12,000 था वो भी कितना हो जाएगा 16 टाइम्स हो जाएगा, तो 12,000 को भी 16 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 1,92,000 रुपीज। तो कितनी अमाउंट आई जी 1,92,000 रुपीज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। At what rate % per annum of compound interest will a sum of money become 4 times of itself in 2 years, ठीक है जी। 2 साल में हमें पता करना है किस रेट पे 4 गुना होती है वैल्यू, मतलब अगर प्रिंसिपल 100 हुआ तो उसकी अमाउंट कितनी हो जाएगी 400, ठीक है। तो यहां से अगर इंटरेस्ट पता करें, इंटरेस्ट कितना निकलता है 300,
मतलब 300% इंटरेस्ट बनाना है, ठीक है जी, हमें कितनी देर में, 2 साल में। तो वो हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ऑप्शन के साथ, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 वाला, ठीक है। अगर मैं पहली ऑप्शन उठाऊं 100%, ठीक है जी, तो 100 प्लस 100 प्लस 100 इंटू 100 बटे 100, ये कैंसिल होके कितना बना दिया टोटल इसने, 300%, ठीक है। तो 2 साल में 300% ही होना चाहिए था, वो 300 बन गया, किस रेट के अकॉर्डिंग, 100% रेट। तो आंसर क्या हुआ हमारा, फर्स्ट ऑप्शन। आप चाहे तो इसको फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं अमाउंट वाला। अमाउंट कितनी हमारे लिए 400, प्रिंसिपल हमारे लिए कितना था 100, रेट हमें पता करना है और टाइम कितना हमारे पास 2 साल, ठीक है जी। तो इसको कैंसिल किया, ये स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, तो 2 इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाय 100, ये 1 माइनस हुआ, तो रेट हमारे लिए कितना आ गया 100%। दोनों में से आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, ऑप्शन के साथ सक्सेसिव चेंज वाला मेथड, या फिर आप अमाउंट का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A sum of money becomes double in 3 years at compound interest compounded annually at the same rate. In how many years will it become 4 times of itself? सेम ट्रिक का क्वेश्चन है दोस्तों। देखो अब क्या बोल रहा है, डबल 2 टाइम्स हो रहा है, कितने साल में, 3 साल में। हमें बताना है 4 गुना, 4 टाइम्स। अब जो 4 टाइम्स है वो 2 की कितनी पावर है, 2 की पावर 2, तो जितनी पावर उसके साथ इसको मल्टीप्लाई किया, 3 इंटू 2 6 ईयर्स, 6 ईयर्स में जाके वो 4 गुना हो जाएगी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारे पास। A sum of money placed at compound interest double itself in 4 years. In how many years will it amount to 4 times of itself? ठीक है जी, कितने साल में वो 4 गुना हो जाएगी। सेम कॉन्सेप्ट है दोस्तों हमारा, ठीक है जी। डबल 2 टाइम्स कितने साल में हो रही है जी, 4 साल में, ठीक है। हमें बताना क्या है 4 टाइम्स। अब 4 टाइम्स कितनी पावर है जी, 2 की पावर 2 है, ठीक है। तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने साल में हो जाएगी, 8 साल में वो 4 गुना हो जाएगी। करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, A sum of money at compound interest amounts to thrice of itself. Thrice मतलब 3 गुना, कितनी देर में, 3 साल में। हमें बताना क्या है, 9 टाइम्स कितनी देर में होगी। अब देखो 3 गुना, 3 टाइम्स हो रही है 3 साल के अंदर, ठीक है। हमें बताना क्या है, 9 टाइम्स। अब जो 9 है वो 3 की कितनी पावर है, 3 का स्क्वायर है जी, तो जितनी पावर उसके साथ उसको मल्टीप्लाई किया, 3 इंटू 6 कितने साल में हो जाएगी वो, 9 टाइम्स 6 साल के अंदर। करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, the sum of money becomes 1.331 times in 3 years at compound interest. The rate of interest is, हाँ जी दोस्तों, अगर आपको याद हो पिछली वीडियोस आपने देखी हो, उसमें मैंने कुछ वैल्यूज आपको लिखवाई थी, ठीक है जी। तो अगर आपको वो वैल्यू याद है तो आपके लिए ये आंसर देख के टिक करने वाला है। ट्रिक क्या बताई थी मैंने आपको, वैल्यू क्या बताई थी कि जो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 1 साल में 10% इंटरेस्ट बनाएगा, 2 साल में 21% इंटरेस्ट बनाएगा और 3 साल में 33.1% इंटरेस्ट। अब यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि 3 साल के अंदर कोई वैल्यू 1.331 टाइम्स हो चुकी है, मतलब उसमें कितना इंटरेस्ट लग चुका है जी, 33.1% इंटरेस्ट लग चुका है, ठीक है। 3 साल की बात हो रही है, 33.1% इंटरेस्ट लगा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दोस्तों कितना होगा, 10%। ये सिंपली वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन था, जो वैल्यूज मैंने अपनी पिछली वीडियोज में आपको बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ सम ऑफ मनी बिकम compounded annually become 1.44 times of itself in 2 years, then the rate of interest per annum is, again जो पिछले कॉन्सेप्ट का वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन था, सेम वही चीज है। अब यहाँ पे क्या बात कर रहा है वो, 1.44 टाइम्स कितने साल में, 2 साल के अंदर। ये वैल्यू भी मैंने आपको बताई हुई है, ये होता है 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, कि अगर 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं तो 1 साल में ब्याज कितना लगेगा, 20%, और 2 साल में लगेगा जी 44% ब्याज, ठीक है जी। तो अब यहां पे वो क्या बोल रहा है, 1.44 टाइम्स, मतलब कि
वैल्यू में कितना ब्याज जुड़ चुका है, 44% ब्याज जुड़ चुका है। कितने साल में, 2 साल में। तो यहाँ पे भी 2 साल, तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा जी, 20%। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 4, 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट। हाँ जी दोस्तों, तो ये थे कंपाउंड इंटरेस्ट के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें हमें कुछ प्रिंसिपल के बारे में ये बताया जाता है कि इस प्रिंसिपल की वैल्यू कुछ साल में डबल हो रही है या ट्रिपल हो रही है या 4 टाइम्स हो रही है या 5 टाइम्स हो रही है। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये ट्रिक से आप उस सारे क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को बार बार देखिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। और भी वीडियोस मैं बनाऊंगा इस चैप्टर में और भी चैप्टर्स को लेके, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि आपकी कोई भी वीडियोस मिस ना हो। हमारी वीडियोस देखने के बाद आपका पूरा का पूरा क्वांट प्रिपेयर हो जाएगा। आप किसी भी एग्जाम के लिए इस हमारे चैनल को फॉलो करें, आप सभी एग्जाम्स आपके कवर होंगे इन कॉन्सेप्ट के साथ। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।